वेलकम बैक। और हम बच्चों को रोज़मर्रा जो ख़तरात लाहक होते हैं उसके हवाले से बात करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी क्योंकि रोज़मर्रा के ख़तरात में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसमें से आज ज़्यादातर ज़ोर देना चाहती हूँ। एक तो बच्चों के साथ जो अब्यूज़ होता है उसकी वजह ये होती है कि उनको बहुत सी चीज़ों की आगाही नहीं होती। गुड टच, बैड टच, किसके इर्द गिर्द रहना है, कैसे अपने आप को संभालना है, कौन सी चीज़ों को नो कहना है, किस चीज़ में वालिदैन को आके बताना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बच्चों के हवाले से, और फिर सोशल मीडिया को भी इससे कनेक्ट करेंगे और इस पर हमें इसकी कोचिंग हमें प्रोवाइड करेंगी। हमारे साथ लाइफ कोच मौजूद हैं, बच्चों के हवाले से काफ़ी काम करती हैं और इस पर्टिकुलर फील्ड में भी काफ़ी सोच रखती हैं। गुलसाना मंशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, थैंक यू सो मच एंड आई होप आप भी बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। ये बताइए गुलसाना कि हमारे यहाँ बच्चों को जब हम बात करते हैं कि उनको रोज़मर्रा के मामलात में वैसे तो बहुत सारे ख़तरात होते हैं, लेकिन आजकल जो ख़तरा जो हर दूसरी ख़बर आती है वो अब्यूज़ के हवाले से आती है। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? मेंटल अब्यूज़ है, फ़िज़िकल अब्यूज़ है, देन ज़ाहिर है उसमें बहुत सी और फॉर्म्स भी हैं। तो बच्चों को किस तरह आगाही देनी चाहिए, किस तरह ट्रेन करना चाहिए? Nusrat, first of all, thank you so very much for making me a part of this morning lounge प्लेज़र। conversation. And yes, the topic that you've chosen and the concern you've shown बहुत ज़्यादा important है आज के दौर के बीच में। और चूंकि मेरा ताल्लुक शुरू से स्कूल्स के बीच में मैं ज़्यादातर अपना काम करती रही हूँ और मैं ये देखती हूँ कि फिजिकल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ और अब तो इमोशनल अब्यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा हम विटनेस कर रहे हैं। किस तरह से हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये तो किसी एक इंसान की कंट्रीब्यूशन से ये सब नहीं होगा। हुँ, हुँ। हमें इसमें पेरेंटल कंट्रीब्यूशन की भी रिक्वायरमेंट होती है। जी। फिर वो एजुकेशनल कोचेस होते हैं, फैसिलिटेटर्स जिनको टीचर्स जिसमें हम शामिल हैं, हुँ। उनकी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है। और फिर बच्चे का खुद का जो अपना इनिशिएटिव जो बच्चों को लेना चाहिए, मुझे लगता है कि इट्स अ ट्रायंगुलर एफर्ट जिसको अगर हम कंबाइन एक पॉइंट के ऊपर लाएं तो दीज काइंड ऑफ अब्यूजेस कैन बी हैंडल्ड। अच्छा, अगर 100% पेरेंट्स तो पेरेंट्स के हवाले से हम स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि कुछ जगहों पर तो पेरेंट्स वेल इन्फॉर्म्ड हैं और वो बच्चों तक वो एजुकेशन पास ऑन भी करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम इतने एनग्रॉस्ड रहते हैं अपनी चीज़ों में और घरेलू लाइफस्टाइल और रूटीन में कि हम बच्चों से वो शायद कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते हैं। सो पेरेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? नुसरत, सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए एक एक हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। हमारे यहाँ स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान के बीच में देखूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी बच्चों की बात सुनने की हैबिट नहीं डेवलप करते अपने अंदर। वो ये सोचते हैं कि चूंकि हम एडल्ट्स हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो वो हर वक्त बच्चों को ना एक इम्पोज करते रहते हैं उनके ऊपर चीज़। एंड दैट इज दैट children are supposed to listen to their elders all the time, हुँ। but I think it should go the other way round. ये बिल्कुल opposite होना चाहिए। आप being parents सबसे पहला step जो आप ले सकते हैं वो आप ये कीजिए, बल्कि दोनों adults जो teachers हैं और parents दोनों को अगर मैं combine address करूं तो I think teachers and parents should listen to their students हुँ। and children most of the time. पहले मैं since I am a language teacher, सारी जिंदगी मैंने लैंग्वेज टीचिंग की और चाइल्ड काउंसलिंग की, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल चिल्ड्रन दैट देयर आर थ्री टाइम्स फॉर रीडिंग: हुँ। ट्रैवलिंग टाइम, योर वेटिंग टाइम एंड योर बेड टाइम। दीज आर योर रीडिंग टाइम्स। नाउ आई हैव चेंज्ड माय स्टेटमेंट। आई हुँ। टेल पेरेंट्स दैट दिस इज द लिसनिंग टाइम फॉर यू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद योर चिल्ड्रन। आप उनकी बातें सुने, आप हुँ। देखिए कि वो किस किस्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो भी बात करेंगे वो जिस माहौल से सारा दिन गुजर के आए हैं वो उसी उन हैपनिंग्स को सही। डिस्क्लोज करेंगे बातों में आपके साथ। और मैंने देखा है कि जब बच्चे गाड़ी में बैठ के मेरे अपने साथ ये होता था कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो इनके फादर बहुत इरिटेट हो जाते थे जब बच्चे स्कूल से वापसी के ऊपर हमें अपनी सारे दिन की स्टोरी सुना रहे होते थे। ये हुँ। सुनना बहुत जरूरी है, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा किस तरह के कंपनी के बीच में ठीक है। जो है वो इस वक्त फाइट कर रहा है, किस तरह की चीजों को अडॉप्ट कर रहा है, किस तरह की चीजों को डिसलाइक कर रहा है, ठीक है। किस तरह अच्छा। के जी। साथ बैठ रहा है। जी, गुलसाना ये भी बताइए कि व्हेन इट कम्स टू गुड टच एंड बैड टच,
ये कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए? समटाइम्स पेरेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि किस तरह वो अपने बच्चों से ये बात करें और किस तरह उनको बताएं कि देयर देयर इज़ अब्यूज़ इन द सोसाइटी, एंड अगर खुदा न खास्ता कोई आपके साथ सिचुएशन होती है तो व्हाट यू हैव टू डू। तो ये दोनों चीज़ें आप हमें बताइए। हाँ, देखिए पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये माइंड में रखना है कि हम बहुत बड़ी एक गलती बीइंग पेरेंट्स एंड बीइंग एडल्ट्स हम ये करते हैं पाकिस्तान के बीच में कि हम शायद फील करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जो कि हमारी एजुकेशन का हिस्सा होनी चाहिए। और मैंने देखा कि सिर्फ पेरेंट्स नहीं, टीचर्स भी स्कूल में इस तरह की बात करने से घबराते हैं। और अगर मैंने एज ए टीचर कई बार इन चीज़ों को जब एड्रेस करने की कोशिश की तो मुझे पेरेंटल रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी कि जी आप इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रही हैं क्लास के बीच में। और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपनी शाइनेस को खत्म करना पड़ेगा। They need to be open about it in a very decent manner. I am not saying that talk to the children in a vulgar manner. There are hundreds of things to communicate when you're talking to them. Sometimes you can show the children a movie, a cartoon where those kinds of situations are happening. हम क्या गलती करते हैं कि जब हम ऐसी किसी मूवी या ड्रामा को देख रहे होते हैं जहाँ इस तरह का कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा होता है, हम फौरन चैनल को या तो स्विच कर देते हैं और या हम बच्चों को मना कर देते हैं उस चीज को देखने के लिए। मेरे घर में 2 बेटियां हैं जी। और जिन पाकिस्तान में आज से 2-2.5 साल पहले जब रेप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो मेरे जो बेटे हैं, मेरे बेटे जो हैं वो सबसे बड़े हैं घर में, उन्होंने क्या किया कि वो एक मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर उन्होंने हमें चला के दी और उन्होंने अपनी दोनों बहनों को अपने पास बिठाया और कहने लगे कि बेटा आज जो मूवी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसमें ये सब कुछ होने जा रहा है और आपने खुली आंखों से ये सब कुछ देखना है। इसको अडॉप्ट नहीं करना, आपने ये मॉनिटर करना है कि किस तरह आपके इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे जो कभी आपकी तरफ फिजिकली बैड इंटेंशंस के साथ मूव करेंगे। तो आपको खुद को ये जज करना है कि अगर कोई लड़का या कोई आदमी, या जैसे हमारे घरों में तो ऐसे होता है कि हमारे ड्राइवर्स अक्सर बच्चों के साथ इस तरह की जो इंटरेक्शंस हैं वो डेवलप कर लेते हैं। तो कोई भी ह्यूमन के इर्द गिर्द अगर आपके साथ बैड टच कर रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने किस तरह से सबसे पहले तो किसी एडल्ट को, माँ या बाप को बताएं, टीचर को बताएं अगर स्कूल में ऐसा हो रहा है तो। हम ऐसी बातों को जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे जब तक बेहतर नहीं होगा। अच्छा, और इसमें एक और चीज़ भी है गुलसाना, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं और ऐसी चीज़ें या ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और वहाँ से अगर उनसे बच्चा उनके बारे में कुछ कह रहा है तो हम उनको शट अप कॉल भी देते हैं कि नहीं नहीं वो तो यूं है, वो तो फलाना है, वो तो ये है, वो तो तुम्हें प्यार करते हैं, वो तो उनका तो मकसद ये नहीं था। हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि अब्यूज़ की जो पहली विंडो है वो होती ही अनफॉर्चुनेटली क्लोज रिलेशंस की तरफ से या उन लोगों की तरफ से जो आपके घर से क्लोज होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। The closest humans are to you, the more dangerous they sometimes they become to you. And yes, again वही जो मैंने बात कही थी ना नुसरत, कि पेरेंट्स को सुनना है बच्चों को। जब तक वो बच्चों की बात को सुनेंगे नहीं, और वही आपने भी वही बात कर दी कि हम बच्चों को एकदम शट अप कॉल दे देते हैं। Giving a shut up call, saying no to everything is definitely gonna end nowhere. आपका बच्चा कहीं ना कहीं किसी डेंजर जोन में एंटर हो जाएगा अगर आप उसे ऑल द टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स नीड टू ओपन अप फॉर दीस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस। बच्चे तो बात देखा है, बच्चे बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस से आपके साथ बात करते हैं अबाउट सेक्सुअलिज्म, अबाउट यू नो समबडी गेटिंग क्लोजर टू देम, लेकिन हम जो है वो बच्चों को एकदम डिस्टेंस कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और एज अ सोसाइटी भी गुलसाना, आखिरी अगर मुख्तसरन आप कुछ कहना चाहें, एज अ सोसाइटी भी हमें भी अपने तौर तरीकों को समझना चाहिए और ऐसे अपने आप को कैरी करना चाहिए या ऐसा डिस्टेंस बच्चों से मेंटेन करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम बीइंग पेरेंट्स कि आपको उस बच्चे को समझ में आए कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। सही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अलावा मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी जिस चीज़ को हम लैक करते हैं, मुझे अपने एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ की कमी नज़र आती है और वो होती है, क्योंकि देखिए जो भी अब्यूज़ फिजिकली आपके साथ होना है, अगर आप फिजिकली बच्चे को इक्विप भी कर दें कि खुदा ना खास्ता एक सिचुएशन क्रिएट हो ही गई है, तो आप कुछ फिजिकल ट्रेनिंग्स भी बच्चों को दें कि फिजिकल ट्रेनिंग्स को, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, आप फिजिकल ट्रेनिंग्स के लिए उनको जरूर भेजें। फिर हमारे यहाँ एक और जो चीज़ जिसको हम बिल्कुल
समझते हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा पागल तो नहीं है, जब हम उसको किसी भी काउंसलिंग सेशन के लिए भेज रहे होते हैं, मुझे लगता है कि हमें लाइफ स्किल्स टीच करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि सही। अगर आप अपने बच्चे इस तरह के रिलेशनशिप्स को, जैसे मैं प्ले वॉच कर रही हूँ जी। आजकल, तो आई वोंट नेम द प्ले, लेकिन उसका कंटेंट पे मैंने देखा कि यंग गर्ल है, बिल्कुल स्कूल गोइंग गर्ल है, और उसको एक कोई 40-45 साल का आदमी जो है वो अप्रोच कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। हुँ। और वो बच्ची, चूंकि घर का एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव है, पेरेंट्स आर ऑल द टाइम इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स, और उस घर के अंदर एक जी। अर्ली चाइल्ड मैरिज जो है वो हो रही है, और वो बच्ची इतनी डिस्टर्ब हो गई कि उसने सोशल मीडिया के ऊपर एक आदमी को अप्रोच कर लिया, और वो आदमी एक दिन उसको स्कूल से ही बुला लेता है बाहर। हुँ। अब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। बच्चों को ये बहुत। सिखाना कि अपने घर में अगर कुछ गलत भी हो रहा है, या आप किसी परेशानी का भी जी। शिकार हैं, तो गलत रास्ता कभी भी इख्तियार ना नहीं करें, करना। ठीक है। और हाँ, बिल्कुल। ठीक है गुलसाना, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक़्त का, थैंक यू सो मच। और ये बहुत ही वसी टॉपिक है, आई थिंक इस पे और सेशंस होने चाहिए और इंशाल्लाह आगे हम इसको मज़ीद प्लान करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और एज़ अ पर्सन भी अगर आपका किसी से, आप किसी के रिश्ते में कुछ भी लगते हैं, लेकिन एट सर्टेन एज 7-8 साल के बच्चे के बाद आई थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट कि बच्चों को, दूसरों के बच्चों को गोदों में ना बिठाएँ, ना उनको फालतू में चूमें, ना उनको ज़्यादा वो करें। आपने प्यार करना है, प्यार करने के और भी तरीके होते हैं, इम्पोर्टेंस देनी है, इज़्ज़त देनी है, उसके और भी तरीके होते हैं। बहुत से हमारे पास जो तरीके चलते आ रहे हैं ना प्यार जताने के, उनमें थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी वजह से नहीं, उस बच्चे की वजह से, ताकि उसे समझ आए कि कुछ चीज़ें अबनॉर्मल होती हैं और अगर वो उसके साथ हों, तो वो उस वक़्त उसको रोक सके। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद सफ़र के महीने के हवाले से हम बात करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।